तो हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रश टूल के बारे में। ये वीडियो ब्रश टूल के बारे में बहुत ही डिटेल में रहेगी और हम ब्रश टूल के बारे में बेसिक सारे क्लियर करेंगे इस वीडियो में। और ब्रश टूल के बारे में मैंने ये क्लास इसलिए रखी है क्योंकि ब्रश टूल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत सारी टूल्स में यूज़ होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रश टूल का एक पूरी स्पेसिफिक पूरी क्लास रखी है क्योंकि आगे आने वाली जो टूल्स है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लोन टूल है, शार्पन टूल, स्मज टूल और बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं ब्रश टूल का। तो अगर आगे आने वाली जो हमारे टूल्स है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रश टूल के बारे में डिटेल क्लास रखी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की और वहाँ पे देखते हैं ब्रश टूल के बारे में। सो गाइज हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की और यहाँ पे ब्रश टूल मेरे यहाँ पे है। अगर आप कोई दूसरे टूल पे है और अगर आपको डायरेक्ट ब्रश टूल पे अगर आपको जाना है तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड पे बी प्रेस कीजिएगा। जब आप जैसे ही आप बी प्रेस करते हैं तो आपका ब्रश टूल पे डायरेक्टली आ जाता है। और अगर आप इस पे ओवर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कि उसने यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है। अगर आप लर्न हाउ करते हैं तो आप ट्यूटोरियल देखते हैं तो आप देख सकते हैं। वैसे मैं आप आज की क्लास में ये सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जैसे ही आप ब्रश टूल क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे सिंपल ब्रश होता है। अब जो ब्रश में जो पेंट होता है वो होता है फोरग्राउंड कलर। जो भी आपने फोरग्राउंड कलर में जो कलर लिया हुआ था वो यहाँ पे आप ब्रश टूल में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट थिंग हमारी आती है यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ब्रश की खुल के आती है। यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स दिए हुए थे ब्रश के। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रीसेट्स का यूज़ करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे कार्ल्स का ले लेता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर का पैटर्न बन रहा है तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके जो आप अब जब राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ब्रशेज आएंगे तो इस ब्रश का आप यूज़ कर सकते हैं और सी लाइक दिस आप यूज़ कर सकते हैं और खुद ही एक्सप्लोर कीजिए कौन कौन सी तरह के ब्रशेज है आपके पास। और आगे आने वाली जो हमारी एडवांस क्लास में हम ब्रश को क्रिएट भी कर सकते हैं। हमारा स्पेसिफिक ब्रश अब फॉर एग्जांपल कोई हेयर है, कोई पर्सन का हेयर है और आपको हेयर क्रिएट करना है, हेयर का ब्रश आपको क्रिएट करना है तो हम वो भी करेंगे। पर एडवांस आने वाली हमारी एडवांस क्लासेस में ये सारी चीज़ें देखेंगे कि हम ब्रश को कैसे क्रिएट करें। पर आज की इस क्लास में मैं ब्रश के सारे जो बेसिक्स है वो सारे क्लियर करने वाला हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये वाला ब्रश है तो मैं यहाँ पे सिंपल हार्ड राउंड वाला ब्रश ले लेता हूँ लाइक दिस। अब जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे साइज और हार्डनेस आएगी। अगर आप हार्डनेस को कम करते हैं, ये हार्डनेस क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो ब्रश का जो हार्डनेस है फॉर एग्जांपल मैंने 100% पे रखता हूँ तो आप देखिए उसकी एजेस जो है वो बहुत ही हार्ड आ रही है। और अगर आप उसको बहुत ही कम कर लेते हैं 8% पे तो आप देखिए उसकी जो एजेस है बहुत ही सॉफ्ट आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे साइज़ होता है। अगर आप ब्रश को इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ पे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं लाइक दिस और आप अपने ब्रश के साइज़ को यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसका मैं अगर आपको शॉर्टकट बताऊँ तो ब्रश का मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता दिया है। आप अपनी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी चीज़ों में हमने यूज़ किया। स्टार्टिंग से हम ब्रश टूल का यूज़ तो कर ही रहे हैं तो वहाँ पे मैंने बताया था। पर ये इस क्लास में मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि अगर आप अपने कीबोर्ड पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो आप अपनी ब्रश की साइजेस को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। क्लोजिंग और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट जो आपको मिलेंगे वो है आपकी कि अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो आपको क्लोजिंग और ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पे एक और तरीका है। अगर आप ऑल्ट बटन प्रेस करते हैं, ऑल्ट कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करते और अपने माउस पे राइट क्लिक करके अगर आप राइट की ओर जाएंगे तो आपका ब्रश बढ़ेगा और अगर आप लेफ़्ट की ओर जाएंगे तो आपका ब्रश डिक्रीज होगा। अगर आप ऊपर जाएंगे तो उसकी सॉफ्टनेस बढ़ेगी, मतलब हार्डनेस कम होगी। और अगर आप नीचे आएंगे तो उसकी हार्डनेस बढ़ेगी। आप देखिए यहाँ पे ये हार्डनेस उसकी राइट नाउ 22% है। आप उसको अगर ऊपर ले जाए तो उसकी हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। मैंने ऑल्ट और राइट माउस पे राइट क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे अगर आप नीचे करते तो उसकी हार्डनेस बढ़ती है, अगर ऊपर करते तो उसकी हार्डनेस कम होती है। अगर आप राइट की तरफ आप अपने माउस को ले जाते हैं तो उसका डायमीटर बढ़ता है, अगर लेफ़्ट की तरफ ले जाता है तो उसका डायमीटर
छोटा होता है। तो यहाँ से ये बहुत ही ईज़ी शॉर्टकट है ये। अगर आपको इंस्टेंटली अगर आपने हार्डनेस और सॉफ्टनेस करना है और साइज़ बढ़ानी है तो बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है ये। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ ये ब्रश कैलीग्राफी के लिए भी यूज़ करते हैं लोग। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, यहाँ से ये ब्रश की जो विड्थ को मैंने छोटा कर दिया और मैं यहाँ पे एंगल्स है, तो एग्जांपल यहाँ पे आप ब्रश को लाइक एन कैलीग्राफी यूज़ करते हैं लाइक दिस। मेरा ये बहुत अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि इजीली नहीं होता है, माउस से थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप यहाँ से भी ये यूज़ कर सकते हैं एज ए कैलीग्राफी के लिए। और यहाँ पे एंगल्स होता है, अगर आप यहाँ पे एंगल चेंज करते तो लाइक दिस, और अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो ये एंगल लाइक दिस। तो बहुत सारी चीज़ों में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ें। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पे ऐसा आएगा। तो आप अपने हिसाब से मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ और जो इसका डिफ़ॉल्ट है वही कर लेता हूँ। पर अगर आपको अगर कैलीग्राफी के लिए भी यूज़ करना है ब्रश को तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। सो अब नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ कि अगर आपको ब्रश टूल की सहायता से आपको स्ट्रेट लाइन बनानी हो। फ़ोटोशॉप में स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है लोगों को क्योंकि पता नहीं चलता कि स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएँ। तो ब्रश टूल आपके लिए बहुत ही ईज़िली स्ट्रेट लाइन बना के दे देता है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है तो आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस कीजिए और अगर आप अपने माउस को हॉरिज़ॉन्टली ले जाते हैं तो आपका स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर मैं ऊपर नीचे भी करता हूँ तो आप देखिए उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, पर अगर मैं उसको आगे ले जाता हूँ तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है मेरे पास। उसी के साथ यहाँ पे अगर मैं वर्टिकली चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं इसको ड्रैग करूँ, क्लिक करके शिफ्ट दबा के मैं इसको नीचे करूँ ड्रैग, तो यहाँ पे मेरे पास वर्टिकली लाइन बना रहा है। और यहाँ पे मेरे पास अगर मैं कोई भी डायरेक्शन में मूव करता तो वो ब्रश नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा शिफ्ट प्रेस है और वो स्ट्रेट लाइन ही बना के देगा। ठीक है जी। उसके साथ यहाँ पे होता है कि अगर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे एंगल बनाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मुझे लाइन बनानी है, तो ये भी अगर फोटोशॉप से आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना फर्स्ट पॉइंट चूज़ कीजिए, फिर शिफ्ट दबाइए और सिंपली आपको जहाँ तक आपको लाइन चाहिए, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन चाहिए, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। देखिए ओके, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मेरा अब फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शिफ्ट मेरा प्रेस ही है, होल्ड मैंने किया हुआ है शिफ्ट, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो लाइक दिस, देखिए आप जितनी चाहे इतनी आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं शिफ्ट दबा के। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास आता है ब्रश का डिज़ोल्व। अगर मैं यहाँ पे डिज़ोल्व पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए अभी तो आपको कोई, अगर मैं उसका ब्रश की साइज़ अगर थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए उसके हल्के से उसकी एजेस पे आपको फ़र्क दिख रहा होगा। डिज़ोल्व के बारे में हमने लेयर में भी पढ़ा था ये चीज़, जो भी यहाँ पे मोड्स आ रहे हैं उसके बारे में हमने लेयर्स में भी हमने डिस्कस किया था। पर यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे अपने पास ब्रश टूल में डिज़ोल्व होता है। तो अगर आप डिज़ोल्व पे क्लिक करके अगर आप ब्रश करते हैं और अगर मैं उसकी ओपेसिटी अगर मैं कम करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मुझे एक पैटर्न बना के दे रहा है, मतलब रैंडम यहाँ पे उसने पिक्सेल्स को बंद किया हुआ है और यहाँ पे आप देखिए मुझे डिज़ोल्व में ऐसे दे रहा है। तो आप यहाँ पे ये मोड्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बिहाइंड होता है, अगर मैंने नॉर्मल में यहाँ पे एक ब्रश से मैंने एक यहाँ पे पेंट किया, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बिहाइंड में आऊँ और मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करूँ और उसके ऊपर अगर मैं करूँ तो आप देखिए यहाँ पे है वो एक ही लेयर पे, पर जो कलर है दूसरा वाला कलर वो उसके बिहाइंड जा रहा है। और अगर मैं तीसरा कलर भी लेता हूँ, एग्जांपल मैंने ब्लैक लिया, तो ये देखिए उसके पीछे पीछे जा रहा है। पर दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस बिकॉज हम यहाँ पे लेयर्स का यूज़ करते हैं। हर एक कलर जो हमें पीछे चाहिए होता है, जैसे हमें चाहिए होता है तो हम लेयर्स का यूज़ करते हैं। पर ये चीज़ का भी अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पे क्लियर होता है, एग्जांपल मैं यहाँ पे वापस ले आता हूँ वो चीज़, और अगर आप यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे लाइक एन इरेज कर सकते हो जो भी कलर आपने किया हुआ है। और उसी के साथ यहाँ पे होता है डार्कन। अगर आप यहाँ पे करते हो आप देखिए यहाँ पे डार्क हो रहा है, जो वैसे यहाँ पे रेड है पर इस पे जा रहा है तो यहाँ पे डार्क हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे मेरे पास लाइटन होता है, अगर मैं ब्लू कलर पे अगर मैं थोड़ा सा मेरे इसको करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे फ़र्क देखिए आप कि लाइटन में ये लाइट
कलर दे रहा हुआ होता है और डार्कन में मुझे थोड़ा डार्क करके दे रहा होता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक रिज़ल्ट तो पता नहीं चलता है कि क्या चीज़ क्या एग्जैक्ट रिज़ल्ट दे रहा होता है। हमें ये जो 4 चीज़ें उसमें तो हमें परफेक्टली पता है कि डिज़ोल्व में वो पिक्सेल्स रैंडमली क्लोज़ करेगा, बिहाइंड में वो बिहाइंड जाएगा, क्लियर में क्लियर करेगा। पर जो ये सारे ऑप्शंस में हमें खुद ही एक्सप्लोर करना होता है। जब जब भी हम प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं और हमें जैसा रिज़ल्ट चाहिए होता है, वैसा हम यहाँ पे करके देखते हैं। हमें कोई स्पेसिफिक पता नहीं चलता कि हमें एग्जैक्ट कौन सा रिज़ल्ट दे रहा होता है। और डार्कन और लाइटन वो डार्क करता है जो भी कलर में मिक्स होता है, और अगर लाइटन अगर आप करते हैं तो वो लाइट कर रहा होता है जो भी कलर में वो मिक्स होता है। ठीक है जी। उसके साथ यहाँ पे ओपेसिटी होता है। ओपेसिटी जो है हम लेयर्स में हमने बात की थी, लेयर्स की जो क्लास थी उसमें हमने बात किया हुआ है। और अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे ओपेसिटी ब्रश टूल में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे ओपेसिटी कम करता है तो सेम चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देगा आपका ब्रश टूल का। तो अगर यहाँ पे अगर आप कुछ भी ब्रश करते हैं, कुछ भी कलर करते हैं यहाँ पे ब्रश टूल से, तो आप देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ गई। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पे ओपेसिटी उसकी 100% करता हूँ और मैंने यहाँ पे रेड कलर किया, और एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्लू कलर अगर मैंने यहाँ पे लिया है और उसकी अगर ब्लू कलर की ओपेसिटी अगर मैं कम करूँ तो आप देखिए उसकी जो पीछे वाला जो कलर है वो हमें दिख रहा है। अगर वो 100% ओपेसिटी पे है तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, पर मगर उसकी अगर मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास उसकी जो बिहाइंड जो भी चीज़ है वो हमें दिखेंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक ही चीज़ पे बार बार अगर आप करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे पूरा जो उसकी ट्रांसपेरेंसी है वो हट जाएगी। अगर आप क्लिक करके छोड़ रहे क्लिक करके छोड़ रहे अपने माउस को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा डार्क हो जाएगा, तो वो उसकी ओपेसिटी नहीं रहेगी। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि वो वन टाइम अगर आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अगर आप करते हैं तो वो फिर ट्रांसपेरेंसी इसकी हटती जाएगी। इट्स द सेम थिंग अगर हम कांच ट्रांसपेरेंट ग्लास पे अगर हम हल्का सा पेंट करें, उसके बाद दूसरी बार करें, उसके बाद तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, 10वीं बार अगर हम करें, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो ट्रांसपेरेंट शीशा है वो बहुत ही हार्ड कलर का हो जाएगा, जो भी कलर आपने किया है, और वो उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर देगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। उसी के साथ यहाँ पे फ्लो होता है। अगर हम फ्लो का यूज़ करें, फ्लो कहाँ पे काम होता है, एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास स्प्रे का कैन है और अगर आप स्प्रे का कैन का बटन आप ज़ोर से दबा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे निकलेगा। और अगर आप हल्का सा बटन दबा रहे हैं स्प्रे का तो वो हल्का हल्का कलर निकलेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अगर आप 100% फ्लो पे रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे बहुत ही हार्ड कलर आपको एक साथ दे दिया। अगर आप उसकी फ्लो को कम करेंगे, एग्जांपल लाइक दिस, तो आप देखिए यहाँ पे लाइक दिस, तो जो फ्लो है सेम चीज़ यहाँ पे काम करता है कि अगर आप उसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो आप देखिए हल्का सा मुझे फ्लो कम करके दे रहा है। वैसे ही अगर मैं उसको 100% कर दूँ तो मुझे बहुत ही हार्ड में यहाँ पे दे रहा होता है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे ये जो ब्रश टूल का जो इस्तेमाल है हम इरेजर टूल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर इरेजर टूल की बात करें तो इरेजर टूल में भी यहाँ पे ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज़ होती है। एग्जांपल मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे ब्रश टूल की प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज़ करूँ, इंक्रीज़ करूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी इरेजर टूल में भी मुझे देखने को मिल रही है। यहाँ पे ओपेसिटी भी दिख रही है मुझे, यहाँ पे फ्लो भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप हल्का सा इरेज करना चाहते हैं, बहुत सी बार हमें ज़रूरत होती है कि बहुत ज़्यादा हमें इरेज नहीं करना है, हल्का हल्का अगर मुझे इरेज करना है तो हम इरेजर टूल का यूज़ करते हैं यहाँ पे। उसी के साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ में यहाँ पे ब्रश टूल का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ब्लर टूल की बात करूँ, यहाँ पे भी होता है, स्मज टूल में भी काम करता है, शार्पन टूल में भी काम करता है। यहाँ पे मेरे पास क्लोन टूल जो है उसमें भी हम ब्रश टूल की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे आप देखिए अगर राइट क्लिक करते हो तो हाँ, उसमें जो काम है वो अलग होता है, पर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ब्रश टूल की यूज़ होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्लास ब्रश टूल की मैंने रखी है। सो होप आपको ये ब्रश टूल के बारे में क्लियर हो गया होगा। और तो गाइज एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट है, आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टूल के साथ। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।